आपको सारा डाटा उसने दे दिया। नीचे क्या लिखा हुआ है, ईच यूनिट इज सोल्ड फॉर $36, ये इसकी सेलिंग प्राइस। बजटेड मंथली प्रोडक्शन एंड सेल्स आर 1200 यूनिट्स, यानी ये जो डाटा आपको दिया हुआ है ये 1200 यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करके दिया हुआ है, सही है ना। ना आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है इन मार्च 2021 अ मशीन फॉल्ट मीन दैट ओनली 75% ऑफ द बजटेड आउटपुट कुड बी प्रोड्यूस्ड, यानी अब हमारा कोई मशीन में कोई ब्रेकडाउन आ गया तो अब 1200 नहीं बन सकते, 1200 का 75% बनेगा। कितना बनता है, जरा कैलकुलेटर हाथ में रखो, साथ साथ जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते रहो। 900 बनेंगे, 1200 का 75% बनता है 900 यूनिट। इसका मतलब है कि इस महीने में हम 900 यूनिट से ज्यादा नहीं बना सकते। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है द डायरेक्टर्स कंसिडर 2 ऑप्शंस। अब डायरेक्टर के पास 2 ऑप्शंस है, और मैंने आप लोगों को बोला ना कि जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आएगा वो आपसे ऐसे ही काम करवाएगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, अब बताइए कौन सा ऑप्शन करें सेलेक्ट। तो वो हर ऑप्शन की कैलकुलेशंस करवाएगा, हर ऑप्शन के अंदर आपको देखना होगा कि कंपनी को फायदा किसमें ज्यादा। चले ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि ये लोग रिड्यूस कर दें नॉर्मल आउटपुट बाय 25%। एज अ रिजल्ट मटेरियल कॉस्ट वुड बी अफेक्टेड बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन बल्क ऑर्डर्स वुड नॉट बी अवेलेबल, ऑल अदर कॉस्ट वुड रिमेन द सेम। यानी भाई अब नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, एक तरीका है, अजान हो जाए फिर नमाज स्टार्ट। ओके जी, अजान का ब्रेक था। तो वापस से सुने बेटा, ऑप्शन ए में डायरेक्टर्स क्या सोच रहे हैं कि 75% बन सकता है, तो बस ठीक है, मंजूर है, 75% बन जाए भाई, नहीं बनाते 25% हम। लेकिन इससे होगा क्या कि इससे मटेरियल पे हमें एक डिस्काउंट मिलता था 20% का, अब वो नहीं मिलेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल की प्राइस अब बढ़ जाएगी, बाकी सारी कॉस्ट सेम, बोला बाकी कॉस्ट सेम रहेगी। सेकेंड है बाय इन यूनिट्स फ्रॉम अ कंपेटिटर एट 27.2 per unit, the competitor can supply a maximum of 250 units and will charge 125 for delivering this quantity। यानी आपने कॉम्पेटिटर से तकरीबन 27.2 के हिसाब से परचेस कर लिया, और कॉम्पेटिटर जो है मैक्सिमम 250 यूनिट सप्लाई कर सकता है आपको, और साथ साथ उसके वो चार्ज लेगा 125 डिलीवरी के। अब ऑप्शन बी पे आ जाइए, यानी ये हम बेसिकली डिमांड को मीट करने के लिए कर रहे हैं ना, कि भाई सही है 75% ही हम खुद बना लेते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग 250 है वो किसी कॉम्पिटिटर से खरीद लेते हैं, रिमेनिंग 300 नहीं हो सकेगा, 50 हमारा शॉर्टफॉल में जाएगा। ये है ऑप्शन ए। अब ऑप्शन बी पढ़िए जरा। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है हायर अ रिप्लेसमेंट मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ $1600 फॉर द मंथ, यानी हम फॉरन से एक रिप्लेसमेंट मशीन का बंदोबस्त करते हैं, उसकी कॉस्ट अपने को कितने की पड़ेगी, $1600। द रिप्लेसमेंट मशीन कुड मेक एन एडिशनल 200 यूनिट्स पर मंथ, यानी 1200 की जगह 1400 बना देगी वो। समझ आ रही है बात। तीसरा पॉइंट है ऑल अदर कॉस्ट विल रिमेन सेम, यानी कोई कॉस्ट में फर्क नहीं आएगा, ना फिक्स कॉस्ट में फर्क आएगा, ना मटेरियल की कॉस्ट में फर्क आएगा, सारी कॉस्ट पर यूनिट बिल्कुल वैसी ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन बी का हमारा एक और ऑप्शन आ गया हमारे पास कि मशीन ही बदल लो भाई, रिप्लेसमेंट मशीन कर लो जब तक दूसरी मशीन बन जाएगी। अब वो आपसे पूछ के आ रहा है रिक्वायर्ड कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर मार्च 2021 फॉर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। दोनों ऑप्शंस के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखा दो, और इसके अगले पार्ट में फिर वो आपसे पूछेगा एडवाइस करो कि क्या करना चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा वर्ड प्रॉब्लम जैसा सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है छोटी छोटी चीजों के अंदर। चल स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन ए से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए मैं करवाता हूं, ऑप्शन बी कोशिश कीजिएगा आप खुद करने की। ऑप्शन ए पे अगर हम बात करते हैं
तो ऑप्शन ए के अंदर उसने बोला कि भाई अब यूनिट्स नहीं बन रहे तो नहीं बन रहे, 1200 की जगह 900 बन रहे हैं तो 900 बना लो, 25% से आउटपुट कम कर दो। तो 900 यूनिट्स के हिसाब से हम सारा काम करेंगे तो हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड है या वेरिएबल कॉस्ट है, क्या है, अदर वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये सारी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, वैसे तो उसने मटेरियल पर यूनिट हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मटेरियल पर यूनिट, 8.4, लेकिन बेटा ये जो 8.4 है इस पे 20% डिस्काउंट मिला हुआ है हमें, जो कि अब नहीं मिलेगा। अब बच्चा क्या गलती करेगा पता है, कॉमन, सुनो सब लोग गौर से, बच्चा इसका 8.4 का 20% निकाल लेगा और उसको 20% से माइनस करके आंसर आ जाएगा उसके पास गलत। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये जो 8.4 है इसमें 20% ऑलरेडी डिडक्टेड है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब वो ओरिजिनल प्राइस पे मिलेगा ना अपने को। से मुराद ये है कि अगर एक चीज में से 20% पहले से डिडक्टेड है तो वो खुद 80% हुई, अब हमें 100% पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, 8.4 को डिवाइड करेंगे 80 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास आएगी मटेरियल की कॉस्ट विच इज 10.5 डॉलर, 10.5, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, सही है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने यूनिट से, वो आप लोग पहले ही निकाल चुके हो, 75% कितना यूनिट बनता है, 1200 का 900, ये आप पहले ही कर चुके हो, ठीक है। फिर इसके बाद वो बोल रहा है बाकी कॉस्ट तो वही है, कोई चेंज नहीं हो रही है, तो लेबर कॉस्ट कितनी है भाई बताओ, लेबर कॉस्ट है 14.5 मल्टीप्लाई बाय 900, फिर इसके बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है भाई 2.3 मल्टीप्लाई बाय 900। तो इस तरह से मुझे सबकी टोटल कॉस्ट पता चलती रहेंगी एक एक करके, जरा कैलकुलेट करते रहे बेटा साथ साथ। मटेरियल कॉस्ट बताएं कितनी है, जरूरत नहीं है वैसे अलग से निकाल देंगे, लेकिन अभी तो हम पहले कॉस्टिंग कर रहे हैं ना, कॉस्ट तो निकला है 9450। बताइए इसकी कॉस्ट 13050। बताइए इसकी कॉस्ट 20। अब जो मैं करने जा रहा हूं उसमें अगेन आप लोगों का दिमाग लगना चाहिए और आपको समझ जाना चाहिए अभी तक इतनी कॉस्टिंग पढ़ने के बाद। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 1200 से। ये क्या गेम है सर, क्यों बेटा पहले ही दिन नहीं पढ़ाया था कि फिक्स कॉस्ट यूनिट्स की वजह से चेंज, तो फिक्स कॉस्ट तो उतनी रहेगी ना भाई, फिक्स कॉस्ट को 900 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे भाई, ये तो कॉन्सेप्ट ही आपका खराब है। फिर अगर यहां पे किसी ने 8 को 900 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब है आपके बेसिक्स ही खराब हुए। कॉस्टिंग के अंदर पहले दिन क्या सिखाया था कि फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन की वजह से चेंज, तो भाई ये तो उतनी ही रहेगी ना, ये तो 1200 के हिसाब से जो कैलकुलेट हुई भी है फिक्स कॉस्ट तो अभी भी उतनी ही रहेगी। तो 8 को 1200 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, 900 से नहीं करेंगे, बाकी सबको हम करेंगे क्योंकि बाकी सब वेरिएबल है। बताइए कितना बन रहा है, 9600, सही। अच्छा अब 250 वो जो हम अलग से कॉम्पेटिटर से मंगा रहे हैं, कॉम्पेटिटर्स से हम जो बाय कर रहे हैं, कितने यूनिट्स बाय कर रहे हैं, 250 यूनिट बाय कर रहे हैं, किस हिसाब से 27.7 के हिसाब से, कितना बन रहा है, हाँ वो अलग करता हूं मैं, डिलीवरी चार्जेस 27.20, ठीक हो गया। बताओ 6800 ये हो गया और साथ साथ डिलीवरी चार्जेस कितने थे 125। ये सारी कॉस्ट मिला के अपने पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ ऑप्शन ए। कितना बन रहा है, हमने वो दो तो 500 की जो चीजें खरीदी थी वो सभी तो हमने $36 पे की,
वो अभी हम करेंगे ना, सेल्स तो अभी हम निकालेंगे, अभी तो हम सिर्फ कॉस्ट निकालना है। अच्छा, अभी तो हम प्रॉफिट तो निकालेंगे अभी। ये आपने बोला था मार्जिनल कॉस्टिंग, हाँ वो अभी करेंगे ना, ये तो अभी मैं सिर्फ वर्किंग करके दिखा रहा हूँ, ये सब करूंगा अभी, स्टेटमेंट तो अब बनाऊंगा मैं। हाँ ना, तो प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट निकालूंगा, लेकिन क्योंकि हम मार्जिनल कॉस्टिंग का सवाल है, तो मेरी एक एडवाइस ये थी कि हम हमेशा कंट्रीब्यूशन भी दिखाएंगे, लेकिन पहले कॉस्ट तो निकालो, वो तो कर लेंगे, ये तो मैं भी सिर्फ आप लोगों को वर्किंग करके दिखा रहा हूँ। ऑप्शन 20 41,095 या नहीं, ये मैंने टोटल कॉस्ट निकाल ली। अब मैं जब प्रॉफिट निकालने जाऊंगा, तो प्रॉफिट निकालने के लिए मेरा काम बड़ा आसान है, सिंपल। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाऊंगा, प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ ऑप्शन ए। अब इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले सेल्स, सेल्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉलर कितने में बेचते थे हम, 36, और अब क्योंकि पूरे 1200 तो यूनिट्स नहीं है हमारे पास, लेकिन 900 और 250 कितने, 1150, 1150 यूनिट्स हम सेल करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 41,400। अब इसमें से हम लेस करेंगे पहले अपनी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है, मटेरियल, लेबर, अदर वेरिएबल। वैसे एक साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने वर्किंग पहले से करके दिखा दी है। अपना टाइम बचाना चाहते हो तो एक साथ कर दो, टाइम बचा ही लो, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस पहले ही कर चुके हैं। डायरेक्ट एक साथ टोटल कॉस्ट माइनस करो, कहानी खत्म करो। सेल्स में से डायरेक्ट लेस टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपने अभी अभी निकाल ली ऑलरेडी, इतना काम तो हमने करके दिखा दिया ना। 41,095, बताइए कितना प्रॉफिट बन रहा है, कितना प्रॉफिट बन रहा है, $305। दिस इज प्रॉफिट ऑफ ऑप्शन ए। नाउ प्रॉफिट ऑफ ऑप्शन बी आप लोग निकालें, बताइए कितना हो रहा है। क्या बस गलत निकाले कोई मसला नहीं है। जो मटेरियल है वो 20% से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। नहीं, इससे गलत हो जाएगा, क्योंकि 20% से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब है आप अज्यूम कर रहे हो कि 808.4 जो है वो 100% है खुद, हालांकि नहीं है 100%, वो खुद 80% है। उसमें से 80 से डिवाइड होगा वो, क्योंकि उसमें से 20% ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 80 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, लेकिन हम ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहे हैं, नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। मैं बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है ये सच, लेकिन ये मैथमेटिक्स